भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? फतेह प्रकाश महल, विजय स्तंभ, दिलवाड़ा मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। ये सवाल पहले परीक्षाओं में आता था, एक बार पटवारी में आया, फिर वापस कोई अन्य परीक्षा कांस्टेबल में आया, पर अब ये थोड़ा आना बंद हो गया है। राजस्थान का गौरव कहे जाने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये दुर्ग मौर्य शासक चित्रांगद ने बनवाया, सही है ये तो। ये दुर्ग गंभीरी और बेडस नदी के संगम पर बिल्कुल, इस दुर्ग में रानी पद्मिनी का महल है, सही है। या 9 गजा जैन मंदिर है, ये सही नहीं है। राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है? मार्तकुंडिया, रणछोड़ राय का मंदिर, श्री कोलाई जी, नाकोड़ा। तो राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया को कहा जाता है। लावा ठिकाने को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में किस रियासत में मिलाया गया था? जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा। तो लावा ठिकाने को जयपुर में मिलाया गया था। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र व प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो के लेखक है? गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास या हीरालाल शास्त्री। उत्तर है हीरालाल शास्त्री। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन थे? राव मुकुंद सिंह, राव माधो सिंह, राव रतन सिंह या जालिम सिंह। तो कोटा राज्य के संस्थापक राव माधो सिंह थे। राजस्थान की पुकार के रचयिता कौन थे? बाबा नरसिंह दास, गिसूलाल जजोदिया, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। उत्तर है बाबा नरसिंह दास। राजस्थान की पुकार ध्यान रखिएगा। जीवन कुटीर नाम से रचनात्मक संस्था की स्थापना किसने की? बाबा नरसिंह दास, हीरालाल शास्त्री, रामनारायण चौधरी, स्वामी केशवानंद। तो जीवन कुटीर जो संस्था है उनकी स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की थी, श्री हीरालाल शास्त्री जी। अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया? जय नारायण व्यास, आनंदमल सुराणा, मथुरदास माथुर, भंवरलाल सराफ। तो अखंड भारत का संपादन जय नारायण व्यास द्वारा किया गया, श्री जय नारायण व्यास द्वारा। नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे? धौलपुर के महाराजा उदय सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, अलवर के नरेश जय सिंह, जयपुर के नरेश माधव सिंह द्वितीय। उत्तर है बीकानेर के राजा गंगा सिंह। नरेंद्र मंडल के चैम्बर ऑफ प्रिंस जिन्हें कहा जाता है, जो नरेंद्र मंडल था उसको, जिनमें से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधि ग्रहण की गई थी? जोधपुर, डूंगरपुर, कोटा या बीकानेर। उत्तर है डूंगरपुर। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में रियासतों के स्वतंत्र सेनानियों के संघर्ष का कौन सा नारा सुझाया था? राजाओं शासन छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ होने पर राजस्थान के प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए? नित्यानंद नगर, सेठ दामोदर राठी, माणिक्यलाल कोठारा, ऋषिदत्त मेहता। उत्तर है नित्यानंद नगर। निम्न में से वह शासक जो अफीम का अत्यधिक शौकीन होने का कारण दुर्ग से गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई? राव चूड़ा, राव रणमल, राव गागा या राव जोधा। उत्तर है राव गंगा। लोहारू कांड कब घटित हुआ? या लाहौर होगा शायद ये। अगस्त 1900, अच्छा ये अलग है, अगस्त 1935। गंगा रिसाला क्या था? महाराजा गंगा सिंह का वस्त्र भंडार, महाराजा गंगा सिंह का शस्त्र भंडार, महाराजा गंगा सिंह की सैन्य टुकड़ी, महाराजा गंगा सिंह पीने का एक पानी का कलश। तो महाराजा गंगा सिंह की सैन्य की टुकड़ी। साथियों नमस्कार। देखिए साथियों, परीक्षा रीट की पूरी हो चुकी है। आगे की परीक्षा के लिए जैसे सीएट के बाद जूनियर अकाउंट और अन्य भर्ती, पटवारी और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वापस आ रहे हैं, तो वापस अभी से आप अगर तैयारी करना चाहें तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो आरबीएससी की बुक्स है उनमें से नोट्स और लगातार आपको एनसीईआरटी की बुक से करवाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। चंद्रावती सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उदयपुर, कोटा, सिरोही या जैसलमेर। चंद्रावती। उत्तर है सिरोही, सी। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? झुंझुनू, चूरू, बीकानेर या सीकर। उत्तर है ए झुंझुनू। अगला प्रश्न,
साबी नदी के तट पर प्राचीन सभ्यता के का कौन सा स्थल बसा हुआ था? साबी नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा, साबी। गिलुंड, जोधपुरा, नगरी या बरोर? तो साबी नदी के तट पर जोधपुरा बसा हुआ। निम्न में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बैराट? निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल पर चांदी की मुद्रा पंचमार्क? उत्तर है बैराट। निम्न में से कौन सा स्थान गलत है? ध्यान रखिएगा, महासतियों का टीला, बागोर, सही है ये तो। गोफन का प्रमाण, बागोर। प्राचीन जाक बाबा की यक्ष मूर्ति, नो, सही है। ये बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग ओजियाना नहीं, ये गरड़ा बूंदी है, गरड़ा बूंदी है। तो मां सतियों का टीला, बागोर, सही है। गोफन का प्रमाण, बागोर, सही है। प्राचीन जाक बाबा की मूर्ति, यक्ष मूर्ति, नो, सही है। और बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स ओजियाना नहीं है, गरदड़ा बूंदी है। ताम्रवर्ती नगरी के नाम से विख्यात पूरा स्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी पुकारा जाता है? बैराट, आहड़, गणेश्वर या बालाथल? ताम्रवर्ती नगरी के नाम से विख्यात पूरा स्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, आहड़। यूनानी राजा मिनांडेर की 16 मुद्रा राजस्थान में किस सभ्यता की खुदाई से मिली? रंगमहल, बैराट, बालाथल या रेट? उत्तर है बैराट। ध्यान रखिएगा, यूनानी राजा मिनांडेर की 16 मुद्राएं। साथ में आप कमेंट भी करते रहिएगा, आपको भी अनुमान लगेगा आपकी तैयारी कितनी है। किस सभ्यता के उत्खनन में मिट्टी की बनी हुई सांड की आकृति मिली? नोह, भरतपुर, रंगमहल, बैराट या बालाथल? इस सभ्यता के उत्खनन में मिट्टी की बनी हुई सांड की आकृति, उत्तर है बालाथल। मछली पकड़ने का कांटा राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? आहड़, गणेश्वर, रंगमल या बालाथल? मछली पकड़ने का कांटा, तो उत्तर है गणेश्वर। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? ध्यान रखिएगा, लाल काले, हनुमानगढ़, लोथल, नोह या आहड़? तो लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था आहड़, उदयपुर। अलवर स्थित पुरातात्विक स्थल है? अलवर स्थित पुरातात्विक स्थल है डडीकर, तिपटिया, बैराट या इसवाल? अलवर में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? डडीकर। ये सवाल से आया था, कुछ याद आ रहा है, हो सकता यही था। ओजियाना पुरातात्विक स्थल स्थित है भीलवाड़ा, नागौर, राजसमंद या बीकानेर? तो ओजियाना जो है भीलवाड़ा में है। कुषाण कालीन एवं पूर्व गुप्त कालीन संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? गणेश्वर सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, बालाथल सभ्यता या कालीबंगा? उत्तर है रंगमहल सभ्यता। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? अरेड टोक, नगरी चितौड़, नोह भरतपुर, बिनमाल जालोर? कमेंट कीजिए। उत्तर है रेड टोक, प्राचीन भारत का टाटा नगर। नगरी चितौड़ में सर्वप्रथम खुदाई 1904 में किसने करवाई? हंसमुख साकलिया, डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर एल एस लेस्नी या इनमें से कोई नहीं? सर्वप्रथम नगरी चितौड़ में 1904 में खुदाई डॉक्टर भंडारकर ने करवाई। कुषाण कालीन व मौर्य कालीन अवशेष कहां से प्राप्त हुए? नोह भरतपुर, नगरी चितौड़, गिलुंड, राजसमंद, बागोर, भीलवाड़ा? कुषाण कालीन और मौर्य कालीन अवशेष, नोह भरतपुर।
उत्तर भारत का, माफ कीजिएगा, उत्तर पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? उत्तर पाषाण कालीन मतलब पाषाण काल के बाद वाला समय। बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, अजमेर, सुनारी, झुंझुनू, ये इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है बागोर, भीलवाड़ा। लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ से मिली? सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक, तिलवाड़ा, बाड़मेर, नलियासर, जयपुर। कमेंट कीजिए साथियों, इसमें 10 सेकंड का समय देते हैं, कमेंट कीजिएगा। लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ मिली? उत्तर है सुनारी, झुंझुनू। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर। तहसील का कौन सा स्थान? कंसरिया, कुराड़ा, कितलसर या कालेटड़ा? उत्तर है इसका, ये तो साथियों आप कमेंट कीजिए, अच्छा सवाल है, थोड़ा डीप है, सीधा सतही सवाल नहीं है, गहरा सवाल है। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान, मतलब आजादी से पूर्व और जो पुनर्गठन है उससे पूर्व परबतसर तहसील का कौन सा गांव? उत्तर है कुराड़ा। निम्न में से किस पुरातत्व स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है? धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल या रंगपुर? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? G.S. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या दयाराम साहनी? उत्तर है, ये सवाल सेकंड ग्रेड में आ गया था, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा। पहले दूसरी मोहनजोदड़ो हड़प्पा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बेराट एक ग्रामीण संस्कृति का केंद्र था, कालीबंगा लो युग संस्कृति का उदाहरण था, ये तीनों गलत है। चौथा, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना वस्तुएं बनाना था, ये सही है। ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइंस अलोंग द लॉन्ग सरस्वती रिवर किसका कार्य था? M.R. मुगल, ऑरल स्टेन, हरमन गोइड्स, V.N. मिश्रा? उत्तर है, ध्यान रखिएगा ये सवाल कभी नहीं आया, मतलब कभी कभी नजर में नहीं आया, आ सकता है कभी, ऑरल स्टेन का। ये सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइंस अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर, ऑरल स्टेन का कार्य है। किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है? बालाथल, रंगमहल, आहड़ या बागोर? ईरान से, ध्यान रखिएगा, ईरान से। तो आहड़ का जो संबंध है वो ईरान से माना जाता है। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए? कालीबंगा, आहड़, गिलूंड या बागोर? एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए? तो उत्तर है आहड़। राजस्थान में गुप्त काल के श्रेष्ठ मूर्ति चक्रधर द्विभुजी विष्णु की कहाँ मिली? गणेश्वर, रूपनगढ़, पंड्यावास या रूपावास? भगवान विष्णु की चक्रधर द्विभुजी विष्णु मूर्ति ये रूपावास में मिली। किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? नगर, सुनारी, जोधपुरा या नलियासर?
उत्तर है नगर। शिवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए? नगर, नगरी, जोधपुरा या तिलवाड़ा? कमेंट कीजिए। शिवी जनपद सिक्के, उत्तर है नगरी। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? आहड़, बागोर, नोह या गणेश्वर? उत्तर है नोह। ध्यान रखिएगा, नोह में 5 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए। सेंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में की जाती थी? दाई से बाई ओर। राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान पर मिले हैं? दिलवाड़ा, रणकपुर, विराटनगर या नगरी? शंख लिपि के प्रमाण विराटनगर में बहुतायत में मिले। महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले? श्री गंगानगर, बैराट व नोह, माउंट आबू, नलियासर? महाभारत काल के अवशेष बैराट व नोह में मिले। राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श अवशेष मिले? अलंकृत ईंटों से आहड़, कालीबंगा, बालाथल या बैराट? तो अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष कालीबंगा में मिले। राजस्थान की किस सभ्यता में 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ? रंगमहल, गरड़ा, बालाथल या बैराट? 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त, बालाथल। भूकंप तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए? बागोर, बैराट, कालीबंगा, नगरी? भूकंप तंदूर के, उत्तर है कालीबंगा। किस सभ्यता में घरों में एक से अधिक चूल्हों के मिलने से संयुक्त परिवार का पता चलता है? गिलुंड, आहड़, बैराट या नगर? किस सभ्यता में घरों में एक से अधिक चूल्हों के मिलने का संयुक्त परिवार का पता? तो उत्तर है आहड़। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले? बैराट, नगर, नलियासर या कालीबंगा? तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो अवशेष है वो बैराट में। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोटे कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? ओजियाना, कालीबंगा, जोधपुरा या आहड़? उत्तर है आहड़। अनाज रखने के मृद भांड। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्राचीन स्थल कथा, कालीबंगा अमलानंद घोष सही है, आहड़ एस टी साकलिया सही है, बैराट केदारनाथपुरी नहीं, गलत है ये, दयाराम साहनी और नील रतन मुखर्जी है, और बागोर वी.एन. मिश्रा सही है। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतया निम्न काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल या निम्न पूरा पाषाण काल? बागोर व तिलवाड़ा नामक स्थान, उत्तर है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? बागोर, बालाथल, रेड़, सुनारी? पशुपालन के प्रमाण बागोर से। राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है? आहड़, गणेश्वर, नोह या बैराट? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर को कहा जाता है। गणेशिकर में है, कांतली नदी के किनारे पुरातत्व का पुष्कर। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन जिनमें से किस स्थान से खुदाई से मिले? आहड़, कालीबंगा, बागोर या गणेश्वर? तो ये सब मिले हैं आहड़ से, और 6 चूल्हे भी मिले।
निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? सीधा आपको उत्तर ही बता देते हैं, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता थे? आहड़, रंग महल, रेड या नगरी? तो डॉक्टर केदारनाथ पुरी रेड टूंग के अनुसंधान करता थे। निम्न में से किस स्थल से जाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई? आभानेरी, किराड़, नोह या बैराट? उत्तर है नोह। पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में असुमिलित योग्य है युग्म है भानगढ़ झुंझुनू नहीं है, भानगढ़ तो अलवर में है, थेड़ हनुमानगढ़ सही है, साबणिया बीकानेर सही है और किराड़ोत जयपुर सही है। त्रिरत्न, स्वास्तिक चिन्ह व दैया के चिन्ह प्राप्त हुए? बैराट, गणेश्वर, बागोर या रंग महल? कमेंट कीजिए। त्रिरत्न, स्वास्तिक चिन्ह व दहिया के चिन्ह कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है एक, बैराट। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है? विराटनगर, मध्यमका, रेड व कंकोट या करकोट? प्राचीन नगर कौन सा है? तो महाभारत में देखिए विराट नगर का उल्लेख है जिसमें पांडव अज्ञातवास में रहे थे, पर इसका उत्तर दोनों में जो है वर्णित है वो मध्यमिका है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? एल.सी. कलाइल, एस.डी. साकलिया, बी.बी. लाल, एक कनिंगम? तो एस.सी. कलाइल को 1871 में सर्वप्रथम ये पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य राजस्थान में करने का श्रेय जाता है। प्राचीन पुरातात्विक स्थल गरड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ? परवन, जाखम, साजा या घोड़ा पछाड़? प्राचीन जो पुरातात्विक स्थल गरड़ा वो किस नदी के किनारे विकसित हुआ? उत्तर है साजा। तरखान वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, नागौर या श्रीगंगानगर? तरखान वाला डेरा, तो उत्तर है इसका श्रीगंगानगर। इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया? कालीबंगा, आहड़, बैराट या बागोर? तो इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल ने बैराट का विध्वंस किया। पूरा स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया? परमार वंश, गुर्जर वंश, चौहान या गुहिल? तो पूरा आहड़ को गुहिल वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपना। अल्लट आपको पता होगा, अल्लट। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महल की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए? बैराट, कालीबंगा, ईसवाल या गणेश्वर? विकसित व सामरिक महल की किलेबंदी कालीबंगा से प्राप्त हुए। अपोलोडोर्स का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला? अच्छा सवाल है। अपोलोडोर्स, रेड, बैराट, नलियासर या सोनारी? कमेंट कीजिए अगर आपको आता हो तो, किसी को इस साथी को ये प्रश्न आता हो तो कमेंट कीजिए। तो अपोलोडोर्स के जो पुरातात्विक स्थल है वो रेड से प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? नगरी, बैराट, नगर या रेड? उत्तर है बैराट। किस स्थल से इंडो ग्रीक शासक के 28 सिक्के? बैराट से।
बागोर की सभ्यता निम्न में से किस जिले में स्थित थी? भीलवाड़ा, जैसलमेर, गंगानगर या बीकानेर? बागोर भीलवाड़ा। जयपुर के किस स्थल से अयस्क से लोहा प्राप्त करने की प्राचीनतम भट्टी मिली? सांगानेर, जोधपुरा, फुलेरा या बगरू? जयपुर के किस अयस्क से लोहा? तो उत्तर है जोधपुरा, प्राचीनतम भट्टी मिली। आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मृद भांड जो उपलब्ध हुए उन्हें किस शैली में पकाया जाता? खुली तपाई शैली, बंद भट्ट तपाई शैली, उल्टी तपाई शैली, उपयुक्त सभी? उत्तर है उल्टी तपाई शैली। गिलूट सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तांबा प्रस्तर युग, लोह युग, प्रस्तर युग, मृद भांड युग? तो गिलूट सभ्यता का अवशेष है तांबा प्रस्तर युग। सन 1837 में बीजक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख की खोज किसने की? कैप्टन बर्ट, चैप स्टुअर्ट, हॉकिंस या आरसी अग्रवाल? तो बीजक की पहाड़ी का जो बेराट में अशोक का शिलालेख उसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में प्राप्त मृद भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फोरा की प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है? भीनमाल, सुनारी, बालाथल या आहड़? उत्तर है भीनमाल। निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? कालीबंगा, गंगानगर? तो ये सही नहीं है, कालीबंगा हनुमानगढ़ है। बाकी आहड़ उदयपुर सही है, सुनारी झुंझुनू सही है और गणेश्वर शिखर सही। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? आहड़, बेराट, कालीबंगा, रंगपुर? तो ये बेराट से संबंधित है। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? 5, 7, 8, 9? उत्तर है 7। मौर्ययुगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहां से प्राप्त हुए? दौसा, भानगढ़, बैराट या सांबर? उत्तर है सांबर। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार कर लीजिएगा। राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैल कला पुरास्थल स्थित है? अलवर, जयपुर, सीकर या बूंदी? तो डडीकर जो है वो अलवर में स्थित है। जले हुए चावल के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए? कालीबंगा, आहड़, बालाथल या गिलुंड? जले हुए चावल के साक्ष्य उत्तर है कालीबंगा। किस सभ्यता के निवासी मृतकों के शव को गाड़ते थे जिसका प्रमाण वहां मिली कब्र का है? आहड़, बैराट, गणेश्वर या कालीबंगा? उत्तर है कालीबंगा। इनमें से राजस्थान का प्राचीनतम जनपद नहीं है? मत्स्य, शीवी, कंसव या सालव? तो कंसव है जो प्राचीनतम जनपद नहीं है, बाकी मत्स्य, शीवी और सालव है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया। डिलेक्स टाइप वेयर मृद भांड कहां से प्राप्त हुए? बैराट, ओजियाना, बरोर या गिलोड? तो उत्तर है ओजियाना। ओजियाना में डिलेक्स टाइप प्राप्त हुए मृद भांड। ओजियाना स्थित है भीलवाड़ा। इनमें से कालीबंगा संबंधित नहीं है। अमलानंद घोष है, बीबी लाल है, बीके थापर है, आरसी अग्रवाल नहीं है। आरसी अग्रवाल आहड़ और गणेश्वर से संबंधित है, ये थोड़े अलग है। बागोर सभ्यता किसके निकट स्थित है? बेड़च, कोठारी, बनास या इनमें से कोई नहीं? कमेंट कीजिए। बागोर सभ्यता किसके निकट स्थित है? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 सेकंड हो गई है। उत्तर है कोठारी। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? आहड़, सरस्वती, बेड़च या माही? तो कालीबंगा की सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे थी।
अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ गणेश्वर, बैराट, आहड़ या बालाथल? उत्तर है बैराट। कैप्टन बट ने इसकी खोज की थी। बाबरू का शिलालेख। शिवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए? नगर, नगरी, जोधपुरा, तिलवाड़ा? शिवी तो नगरी मध्यमिका चित्तौड़ से प्राप्त। सोनारी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? चंबल, घग्गर, लूणी या कातली? तो उत्तर है कातली। आधुनिक सभ्यता का प्रारंभ माना जाता है ताम्र, कांस्य युगीन, लोह युगीन, पाषाण? तो उत्तर है लोह युगीन। सर्वाधिक प्रकार की कृषि किए जाने के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, बैराट, बागोर या गिलोड? उत्तर है बागोर। लोहे के अयस्क से लोहा गलाने की प्राचीन भट्टियां कहाँ मिली? सोनारी, जोधपुरा, नगरी, राजसमंद? उत्तर है सोनारी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी रीड में आया था विराटनगर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, मध्यमिका? उत्तर है मथुरा। महाभारत काल में बीकानेर और जोधपुरा किस जनपद के भाग थे? जांगल जनपद। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और जानकारी किस वर्ष मिली? 1922। आर्य सभ्यता लोग किस खाद्य पदार्थ से प्रकार परिचित थे? चावल से परिचित थे। कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी में शल्य चिकित्सा के अवशेष किस स्थान से मिले? आहड़, लोथल, बालाथाल या गिलुंड? कालीबंगा के अतिरिक्त तो लोथल में मिले खोपड़ी में शल्य चिकित्सा के। गिलुंड की खुदाई का कार्य किसने किया? बीबी लाल ने। सांबर में उत्खनन कार्य विल्सन, ध्यान रखिएगा विल्सन। स्क्रैपर तथा ब्रोरर किस काल के उपकरण है? नव पाषाण, मध्य पाषाण, मध्य पूरा पाषाण? उत्तर है मध्य पूरा पाषाण काल के। रेड के उत्खनन का श्रेय के एन पुरी, विल्सन, जीके पुरी, बीबी लाल? तो रेड के उत्खनन का जो है केदारनाथ पुरी, इनका नाम है के एन पुरी। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। गुप्त कालीन कृष्ण लीला का चित्रांकन कहां से प्राप्त हुआ? भीनमाल, जालोर। मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? ये ध्यान रखिएगा अपर जनपद में आता था। कहां पे आता था? अपर। बिगोद कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिगोद। उत्तर है भीलवाड़ा। गरडा स्थल किस जिले में स्थित है जहां से 2003 में देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई? बूंदी, बाड़मेर, जैसलमेर, पारी? उत्तर है बूंदी, साझा नदी के किनारे। साथियों नमस्कार। साथियों हम लगातार फर्स्ट ग्रेड और राजस्थान जी के संबंधित प्रश्न ला रहे हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यदि भी अभी को परीक्षा नहीं है, अभी को विज्ञप्ति नहीं आई है, परंतु फिर भी आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपके लिए उचित रहेगा। चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज नदियाँ और झीलें टॉपिक है, देखते हैं। झालावाड़ जिले में उज्जाड नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? पृथ्वीराजपुरा बांध, भीम सागर बांध, राम सागर बांध या प्रताप सागर बांध? झालावाड़ में उज्जाड नदी, उत्तर है भीम सागर बांध। राजस्थान व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? डीडवाना, सांबर, पंचभद्रा या कोई नहीं? उत्तर है सांभर। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? जयपुर, नागौर, जैसलमेर या बाड़मेर? उत्तर है नागौर। मानसागर झील कहाँ स्थित है? गोकुंदा की पहाड़ियों में, दिवेर के पास, जयपुर में, नाग पहाड़ी के पास? तो मानसागर झील है जयपुर में।
बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? रानी फूल कुंवर, रानी पद्मावती, रानी कंवर, रानी फूललता। तो बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण रानी फूललता ने करवाया था। परछा बावड़ी किस जगह स्थित है? कोटा, पाली, रामदेवरा या बाड़मेर। तो परछा बावड़ी है जो रामदेवरा में स्थित है। साथियों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नौलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी। नौलखा झील उत्तर है बूंदी। बनास नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? चंबल में, नील नदी, जमुना नदी, महानदी। तो बनास नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? बनास नदी मिलती है चंबल नदी में। राजस्थान में किस झील से तैयार किए गए नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है? पिछोला झील, सांबर झील, डिडवाना झील या पंचभद्रा झील। तो 98% जो परसेंट है सोडियम क्लोराइड पंचभद्रा झील में होता है। और ये कहाँ पर है? बाड़मेर में। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास, घग्गर, साबरमती या माही। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी है। घग्गर नदी है। सबसे छोटी कांगनी है और सबसे बड़ी घग्गर। माही नदी की कुल कितनी लंबाई है? 576, 872, 987, 966 किलोमीटर। तो माही नदी की लंबाई है 576 किलोमीटर। 576 किलोमीटर। राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है? सोम, बनास, जाखम या पुष्कर झील। तो ब्रह्मा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो पुष्कर झील पर है। एक और ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो आसोतरा बाड़मेर में है। आना सागर झील के पूर्व में जहांगीर ने एक उद्यान का निर्माण कराया था। वर्तमान में इस उद्यान का नाम क्या है? खमनोर की पहाड़ियां। इसमें सीधा ऑप्शन है सुभाष उद्यान। ध्यान रखिएगा, आना सागर झील ने एक उद्यान का निर्माण कराया था जिसका नाम सुभाष उद्यान है। नेवज नदी किस जिले में बहती है? कोटा, झालावाड़, बारा या बूंदी। तो नेवज नदी बहती है झालावाड़ में। काली सिंध की सहायक नदियां है? परवन, कालिंदी, नेहू, पार्वती, गंभीरी, आहू, आहू, परवन, निमाज, आहू, गोमती, सारनी। तो काली सिंध की जो है वो सहायक नदियां है आहू, परवन और निवाज। साथ में उजाड़ भी है। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है, ये आप याद रखिएगा थोड़ा। झालरापटन, बारा, गागरोनगढ़, भैंसरोडगढ़। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है गागरोनगढ़। काली सिंध नदी सर्वप्रथम राज्य के किस जिले में प्रवेश करती है? भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा या बारा। काली सिंध नदी सर्वप्रथम राज्य के किस जिले में प्रवेश करती है? उत्तर है झालावाड़ में। बारा एवं कोटा जिलों की मध्य प्रदेश के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? पार्वती, चंबल, काली सिंध या आहू। बारा व कोटा जिलों की मध्य प्रदेश के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? पार्वती। उत्तर है पार्वती। कोटा एवं बूंदी जिलों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है? चंबल, बनास, गंभीरी या घोड़ा पछाड़। कोटा व बूंदी जिलों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है। उत्तर है चंबल। ये उत्तर है इसका चंबल। और बारा और देखिए कोटा और बूंदी के बीच तो करती है निर्धारण चंबल, और बारा और कोटा के मध्य करती है पार्वती। कौन सी नदियां राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? चंबल पार्वती, चंबल बनास, चंबल नेवज, चंबल परवन। तो चंबल और पार्वती राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। बारा जिले का
प्रसिद्ध शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? आहू, निवाज, परवन या कालीसिंध? उत्तर है परवन। गुजरात की राजधानी गांधीनगर एक नदी के किनारे स्थित है जो राजस्थान से निकलती है, वह है माही, साबरमती, बनास या नर्मदा? तो उत्तर है साबरमती। और हमारे इसको क्या कहते हैं? सागरमती कहते हैं, सही। हाँ, ओ तो गांधीनगर है वो साबरमती के किनारे स्थित है। पश्चिमी बनास नदी राज्य के किस जिले से निकलती है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद या कोटा? पश्चिमी बनास नदी राज्य के किस जिले से निकलती है? उत्तर है सिरोही। वाकल, हाथमती, मेश्वा, बत्रक किसकी सहायक नदियां है? सोम, साबरमती, जाखम या बनास? तो वाकल, हाथमती, मेश्वा, वत्रक ये साबरमती की सहायक नदियां है। निम्न में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल एवं झाडोल के मध्य 5 सरिताओं के रूप में निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है? माही, साबरमती, जाखम या बनास? उत्तर है साबरमती। सैयद फखरुद्दीन की मजार रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती, सोम, जाखम या माही? उत्तर है गलियाकोट जो है वो माही नदी के किनारे पर स्थित है। साथियों, अभी जो रीट हुई थी ना, इसमें जो जीके के पूरे सवाल थे वो तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे इसी में से आए, मतलब सभी में से आए, पर हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए उनमें से लगभग सभी प्रश्न उसी में से आए। एसएसटी का नहीं कहेंगे हम, एसएसटी का हमने कराया नहीं। कौन सी नदी राजस्थान के में करक रेखा पर 2 बार काटती है? साबरमती, माही, चंबल, सोम? कौन सी नदी राजस्थान में करक रेखा को 2 बार काटती है? उत्तर है माही। वागड़ व काठल की गंगा कहलाती है? माही नदी, बनास नदी, साबरमती नदी, सोम नदी? वागड़ की काठल की गंगा माही नदी कहलाती है। और वागड़ किसे कहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और काठल कहते हैं प्रतापगढ़। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है? जवाई बांध, बनास बांध, पेड़ाना बांध या बाकली बांध? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध कहलाता है, सुमेरपुर में आया हुआ है। सुमेरपुर के पास जवाई बांध है, वहां पर है। निम्न में से कौन सी नदी लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है? जवाई, जोजड़ी, सुकड़ी या बनास? उत्तर है बनास। लूणी नदी राज्य कितने जिलों में बहती है? तो देखिए, लूणी 6 जिलों में बहती है और चंबल और बनास ये भी 6 जिलों में ही बहते हैं। लूणी, चंबल, बनास। कांकड़ी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल है? कोटड़ी गांव, जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, शिव बाड़मेर, उड़ानिया जैसलमेर? तो कांकड़ी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल है कोटड़ी गांव, जैसलमेर। जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियां कौन सी नदी से निकलती है? जयपुर नदी से नदी माफ कीजिएगा, जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियां कौन सी नदी से निकलती है? बाणगंगा, साबी, कांकड़ी या मंथा? तो जयपुर जिले में सेवर की जो पहाड़ियां है वो निक, साबी नदी निकलती है, जोधपुरा में है वहां से। कांतली नदी का उद्गम स्थल है? खंडेला की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां, साकमरी की पहाड़ियां? उत्तर है खंडेला की पहाड़ियां। सीकर। निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? पचपदरा, सांबर, लूणकरसर या कुचामन? तो भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर सांबर झील है वो स्थित है। आना सागर स्थित है? अलवर, भरतपुर, अजमेर या टोंक? ये आपको पता होगा साथियों, तो कमेंट कर सकते हैं आप। अजमेर उत्तर है इसका, अजमेर में स्थित है। 1137 में आनाजी या अन्नोराज ने इनकी जो ये झील बनाई। पिछोला झील स्थित है जोधपुर, पाली, उदयपुर या सिरोही? सरल सवाल है आपको, उदयपुर में। राणा लाखा के समय
छुलिया जलप्रपात नदी किस नदी पर स्थित है? छुलिया जलप्रपात है वो बेड़च, बाणगंगा, चंबल या बनास? तो छुलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। 18 मीटर। नक्की झील कहां पर स्थित है? सिरोही, माउंट आबू, पाली या भीनवाल? तो नक्की झील है वो माउंट आबू में स्थित है। संगम मिलाना है बिगोद, राजमहल, रामेश्वर घाट, बेणेश्वर। तो देखिए बिगोद है वो बनास, बेड़च और मैनाल है, ध्यान रखिएगा। बिगोद है बनास, बेड़च और मैनाल। राजमहल है बनास, डाई, खारी। रामेश्वर घाट है बनास, चंबल, सीप। और बेणेश्वर है सोम, माही, चाकम। जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर है रंगाई छपाई का उद्योग। असंगत या सुमिलित करना, ये माही, लुनी, काली, सिंध, बनास। इसको सहायक नदी से करना है। तो माही की देखिए अनास सही है, लुनी बांडी, काली सिंध निवाज और बनास सागी। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सीहोर क्षेत्र, देवास के निकट, खमनोर की पहाड़ियां, हरिपुरा गांव। तो बनास का जो है उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियां। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती है और खंबात की पहाड़ियों में मिलती है। काली सिंध, पार्वती, माही व साबरमती। उत्तर है माही। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांकनी, घग्गर, बाणगंगा या कांतली? राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उत्तर है घग्गर। राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो बेणेश्वर सीधा आपको बता देता है सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम, नवा टापरा। और बनास, बेड़च, मेनाल है बिगोद। बनास डाई खारी है राजमहल। और बनास चंबल सीप है रामेश्वर। रूपनगढ़, मेड़ा, खारी, खंडेला, मौसमी नदियां किस जिले में अपना जल उड़ेलती है? फालोदी झील, पचपदरा झील, सांबर झील, डिडवाना झील? उत्तर है सांबर झील। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? काली सिंध, जाखम, सोम, बनास? उत्तर है बनास। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है? कायलाना, पिछोला, सांबर या फॉय सागर? उत्तर है सांबर। किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज? तो चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित कोटा बैराज पर हुई। चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानतः कैसी है? पर्वतीय, उत्खाती, चूना प्रदेशीय, गिरिपथ? उत्तर है उत्खाती। उत्खाती। राजस्थान में भादर, इराऊ, हारून, मोरन किसकी सहायक नदी? अच्छा सवाल है। भादर, इराऊ, हारून, हारन और मोरन, ध्यान रखिएगा। भादर, इराऊ, हारून और मोरन। लूनी, माही, बनास, साबरमती? कमेंट कीजिए किसकी सहायक नदी है? भादर, इराऊ, हारन, मोरन। अगर इसके साथ ही कमेंट कीजिए। जी नहीं, सी उत्तर नहीं है इसका। उत्तर है इसका माही, बी। सोम, माही, सोम, जाकम, अनास, छाप, इराऊ, हारन, मोरन, भादर। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? खांदू, बोरखेड़ा, घटोल या कडाना? माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थान पर है? खांदू, बोरखेड़ा, घटोल या कडाना? उत्तर है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा में। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? 1.16, 1.16। चंबल नदी पर निर्मित बांधों का नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम? अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहले है गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और कोटा बैराज। नदी प्रवाह की दिशा में गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर,
और फिर जवाहर सागर और कोटा बैराज। आपको शॉर्ट ट्रिक में याद करवा देगी इसको। देखिए जी GP JK याद कर सकते हैं आप, GP JK याद हो जाएगा। लूनी नदी का उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है उसके बाद खारा हो जाता है? समदड़ी, बालोतरा, सिवाना या सांचौर? उत्तर है बालोतरा, लवणीय मृदा के कारण। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो नाग पहाड़ है अजमेर में। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? नाग पहाड़, कुंभलगढ़, जानापाव, अलावा? तो चंबल नदी का उद्गम है जानापाव की पहाड़ियों से होता है। उत्खाती है इसका स्थल और 965 किलोमीटर है और राजस्थान में, और ऑल ओवर है 1051 किलोमीटर। राजस्थान में 135, 153। जानापाव मध्य प्रदेश में इसके उद्गम स्थल है। राजस्थान में भू क्षेत्र में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी माही, बनास, चंबल या लूनी? उत्तर है बनास, भू क्षेत्र में बहने वाली। 480, 512 ऑल ओवर है। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। माफ कीजिए, बनास है, हाँ बनास नदी खमनोर की। मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर है? कोठारी, मानसी, खारी, पार्वती? तो मेजा बांध का जो निर्माण है वो कोठारी नदी पर है। बिजराल की पहाड़ियों से निकालने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अफवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागरी, अनिश्चित अफवाह, आंतरिक अफवाह? तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह क्षेत्र का भाग है। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। माही, कालीसिंध, चंबल या लूनी? तो माही नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहते हुए पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। और खंबात की खाड़ी में आती है। फिर सांबर झील की निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? खारी, रूपनगढ़, मेथा या खंडेला? अच्छा सवाल है। देखिए सांबर झील में सबसे ज्यादा नमक जो है, मतलब लवण की मात्रा किस नदी द्वारा जमा की जाती है? तो मेथा नदी द्वारा की जाती है। और लवण की मात्रा कितनी है? 8.7%। बाकली बांध, सोमकमला अंबा, मोरेल बांध, जाखम बांध, ये आपको मिलाना है। तो देखिए जो बाकली बांध है वो जालोर में है। सोमकमला अंबा है जो डूंगरपुर में। मोरेल बांध सवाई माधोपुर और जाखम बांध प्रतापगढ़। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? माही, चंबल, लूनी या घग्गर? तो घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है, जिसे सरस्वती नदी प्राचीन काल में कहा जाता था। निम्न में से झीलों में कौन सी झील मीठे पानी का झील नहीं है? कोलायत, छपरा तल, पंचभद्रा, जवाई? तो पंचभद्रा झील मीठे पानी की झील। साथियों नमस्कार। साथियों हम आपके लिए राजस्थान वस्तुनिष्ठ और जो एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक्स है उससे लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहे हैं और साथ में व्याख्यात्मक जो है नोट्स भी ला रहे हैं। और फर्स्ट ग्रेड के लिए जो फर्स्ट पेपर है और हिस्ट्री के लिए उनके लिए हम लगातार, जैसे एक चैप्टर हमने मौर्य साम्राज्य का लाया है, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम ला रहे हैं। तो इसी प्रकार हम लाएंगे कि पहले पूरा व्याख्यात्मक कराएंगे और फिर बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाएंगे, ताकि एक भी प्रश्न बाकी नहीं रहे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मी लिपि पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली? जेम्स प्रिस्प, जॉन एफ फिलिट, एलेक्जेंडर कनिंगम या जॉन मार्शल? आंसर है जेम्स प्रिस्प। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? 1810 में हैरी स्मिथ, 1787 में जॉन टॉवर, 1825 में चार्ल्स मैडफॉक या 1837 में जेम्स प्रिंसप? तो अशोक के पहली बार शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था, ये सवाल कई बार आ चुका है। 1837 में जेम्स प्रिंसिप, ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा
प्रचलन में थी? तोल, पर्ण, काकिनी या दिनार? मौर्य काल में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? आरएस में आ चुका है एक बार ये सवाल, और हिस्ट्री 2010 में भी आया था, फर्स्ट ग्रेड जो हुई थी उसमें। तो उत्तर है तोल, माफ कीजिएगा पर्ण, इसका आंसर है पर्ण, बी आंसर है इसका पर्ण, ध्यान रखिएगा। पर्ण मौर्य काल में मुद्रा प्रचलन में थी। निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? मौर्य, नंद, सातवाहन या गुप्त? तो कौन प्रथम जो राज्य था जो बहुत ज्यादा विस्तृत था? मौर्य। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की थी? जो करों में टैक्स में मतलब उसने छूट दी थी सम्राट अशोक ने, तो कौन से में दी थी? ये यूपीएससी जो आईएएस की परीक्षा हुई थी, यूपीएससी 2010 में प्री यूपीएससी में सवाल आया था। बाबरू बैराज लेख, लघु शिलालेख, सासाराम, लुम्बिनी स्तंभ लेख या शिलालेख 12? तो आंसर है लुम्बिनी स्तंभ लेख। जब लुम्बिनी में एक छोटा सा शिलालेख है और उसमें ये घोषणा की थी करों में टैक्स में छूट की, तो सी उत्तर है इसका लुम्बिनी शिलालेख, और यूपीएससी में आ चुका है ये। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भूभाग भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? सारनाथ, लुम्बिनी, गिरनार या छांची? तो ये लुम्बिनी में है। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण है? रुमिनदेय स्तंभ लेख, खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख, रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख या धनदेव का अयोध्या अभिलेख? तो राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? अश्वघोष, भद्रबाहु, मोगलीपुत्तिस या फिर कल्याण? या आईएएस प्री में 2007 के हिस्ट्री में आया था, जो सब्जेक्ट होती है उसमें। चंद्रगुप्त के गुरु, उत्तर है भद्रबाहु। जैन गुरु, जैन संत थे वो भद्रबाहु। मौर्य साम्राज्य का पश्चिम भारत में प्रमुख बंदरगाह था? कावेरीपट्टन, ताम्रलिप्ति, मुंबई या भारूक कच्छ? मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था? उत्तर है भारूक कच्छ। मौर्य युग में अवंती पथ था? दक्षिणी प्रांत, उत्तरी प्रांत, पश्चिमी प्रांत या पूर्वी प्रांत? आरएस परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है। तो मौर्य युग में अवंती पथ जो है पश्चिमी प्रांत को कहा जाता था। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य, अजय, विष्णुगुप्त या देवगुप्त? उत्तर है इसका, आपको पता ही होगा चाणक्य को अन्य नाम थे, विष्णुगुप्त थे और एक कौटिल्य भी था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी है? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या दशरथ? आरएस 2008 की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न आया था, और ऐसे ही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं फर्स्ट ग्रेड में, हिस्ट्री के पेपर में। और जो देखिए इसमें जो पहला पेपर है उसमें 15 क्वेश्चन है हिस्ट्री के, है 75 में से, तो आपको इस पर भी पोर्शन पर ध्यान देना आवश्यक होगा। तो अमित्रघात किसको कहा? तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा है। और ये देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म से जुड़े थे, बिंदुसार वो आजीवक संप्रदाय से, और अशोक बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? गिरनार, कालसी, शाहबाजगढ़ी या मेरठ? खरोष्टी लिपि में कौन सा है? कमेंट कीजिए अगर आपको ज्ञात हो तो। गिरनार, कालसी, शाहबाजगढ़ी या मेरठ? तो अशोक का कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है वो है शाहबाजगढ़ी।
अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? उस समय में अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांत और संगत आचार व्यवस्था। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिलालेख शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया है? एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र उसका अशोक का, सम्राट अशोक का उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया? अमरावती, सांची, कनगहल्ली या अजंता? तो देखिए एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र एकमात्र वो कनगहल्ली में पाया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक आत्मकथा, चंद्रगुप्त के संबंध में नाटक, चंद्रगुप्त का इतिहास, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। यूपीएससी में आया था ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कनिष्क, अशोक, हर्ष या धर्मपाल? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी जानकारी अशोक के अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज या जस्टिन? चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भेजा गया था, ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज भेजा गया था। और सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, जिसके हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्न में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? चांदी, ताम्र, स्वर्ण चांदी, ताम्र कांसा या स्वर्ण ताम्र? तो देखिए सिक्के ढालने के लिए ताम्र व कांसा का प्रयोग होता था। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? सुविशाख, तुषास्क, ताम्रलिप्ति या अरिकामेडु? तो देखिए अशोक के समय शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर तुषास्क था। 11 प्रश्न डी प्रश्न आ सकता है, तुषास्क। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहदर्थ? बृहदर्थ ये तो उत्तर नहीं है, साफ है, उत्तर है उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। श्रवण बेलगोला का संबंध है अशोक से, चंद्रगुप्त मौर्य से, विष्णुगुप्त से या दशरथ से? आरएस परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका संबंध श्रवण बेलगोला से था, जहाँ पे उसने जो प्राण त्यागे थे, व्रत उपवास, मतलब उन्होंने अंतिम समय में एकदम खाना पीना छोड़ दिया था और शरीर त्याग दिया था। फिर श्रवण बेलगोला मैसूर में, कर्नाटक। निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम का प्राप्त होता है? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, अशोक का निठुर अभिलेख, अयोध्या अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख? तो देखिए कहां पर अशोक का नाम जो है वो अशोक प्राप्त होता है? तो अशोक का नैतुर अभिलेख, ध्यान रखिएगा, नैतुर अभिलेख में अशोक कहा गया है। निम्नलिखित में से किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? व्यापार मार्ग, गुप्तचर मार्ग, कृषि पद्धति या राजस्व प्रदान? उत्तर है व्यापार मार्ग, न्यूनतम इसमें ही मिलती है, बाकी सब में कृषि, राजस्व सब में पूरी जानकारी है अर्थशास्त्र में। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? ये आपको बता दिया था कई बार। उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य, श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक मैसूर में इन्होंने प्राण त्यागे, तो अंतिम में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। भद्रबाहु इनके गुरु थे। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? 15, 10, 30, 40? अच्छा सवाल है। तो उत्तर है 30 जो थे वो थे समिति में मेंबर। निम्नलिखित में किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन या स्कंदगुप्त?
उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन के लिए पहल की। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम, ये तो आपको बता दिया चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? 315 ईस्वी पूर्व, 317, 305 या 300 ईस्वा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईस्वी पूर्व पराजित किया था। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? ग्रीक यानी यूनान के राजदूत का क्या नाम था? सिकंदर, मेगास्थनीज, प्लेटो या अरस्तु? तो मेगास्थनीज। निम्न में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसर और पशु बलि पर रोक लगाई? ऐसा लगता है कि ये पाबंदी पशुओं के वध पर भी थी। स्तंभ अभिलेख 4, स्तंभ अभिलेख 1, शिला अभिलेख 9 या शिला अभिलेख 11? इसका सवाल साथियों हम अगले पार्ट में बताएंगे। आप कमेंट कीजिए, आपके लिए प्रश्न है। निम्न में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका, वायु पुराण? किस स्रोत से उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो मेगास्थनीज की इंडिका से पता चलता है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? कोरित, मिस्र, मैसेडोनिया, सीरिया? तो समकालीन तुर्मय ध्वजा वो मिस्र का राजा था। अशोक के धर्मादेशों को उद्वाचन पहले किया था? जेम्स प्रिंसप, सर जॉन मार्शल, विलियम जॉन्स या चार्ल्स विल्किंस? उत्तर है जेम्स प्रिंसप। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य। निम्नलिखित में सबसे पुराना राजवंश मौर्य, गुप्त, वर्धन या कुषाण? मौर्य। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक था। रूपदर्शक मतलब जो एक पद है वो कौन था? देखिए, स्वर्ण चांदी तांबे का परीक्षक, मंच प्रबंधक, सिक्कों का परीक्षक या गणिकाओं का अध्यक्ष? तो सिक्कों का परीक्षक। मौर्य प्रशासन में माप और तोल का अध्यक्ष था। लवणा अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष, शुक्ला अध्यक्ष या पोतवा अध्यक्ष? उत्तर है पोतवा अध्यक्ष। मौर्य साम्राज्य प्रशासन में माप तोल का अध्यक्ष था पोतवा अध्यक्ष। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवा ली? प्रादेशिक, राजूक, युक्त, ये सभी? ये सभी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? मगधी, ब्राह्मी, पाली या देवनागरी? तो अशोक के शिलालेख है वो ब्राह्मी भाषा में लिपि में खुदे हुए हैं। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त, अशोक, बृहदत्त या शतधन्वन? तो देखिए, अंतिम सम्राट था बृहदत्त, जिसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सैनिक निरीक्षण के समय उसकी गर्दन काट दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता? सामानों की कुर्की, मृत्युदंड, कारावास? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टैक्स चोरी का एक ही इलाज था, इनका जो दंड था मृत्यु दंड। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य का शासन किया? तो शुंग वंश ने किया। पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की थी। महान सम्राट अशोक किसके वंश के थे? मौर्य वंश। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? राजनीतिक नीतियां। अब ये सवाल थोड़ा अच्छा देखिए, निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं मिला? भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो देखिए, भारत से मिला है, अफगानिस्तान से मिला, पाकिस्तान, श्रीलंका से नहीं मिला है। सी उत्तर इसका। पंकोदकस निरादे मौर्य राज्य द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल आता है कई बार, ऐसा आ जाता है। पंकोस कसन निरादे ये किस प्रकार का जुर्माना था? कूड़ा फेंकने पर,
सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, मंदिर को गंदा करने पर और पीने का पानी गंदा करने। तो उत्तर है सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क? तो उत्तर है बिंदुसार। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्ट सेकंड, रॉक एडिक्ट फोर्थ, रॉक एडिक्ट 6 और 8 या फिर 13? तो उत्तर है रॉक एडिक्ट, ये 13, रॉक एडिक्ट 13 ने कलिंग युद्ध के बाद निम्न से किसने सम्राट अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? 13 ध्यान रखिएगा। जो शिलालेख है वो रॉक एडिक्ट 13 शिलालेख। शिलालेख में किस राजा को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया शिलालेखों में। कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 बीसी, 263 बीसी, 232 या 240? तो कलिंग का युद्ध है वो 200। तो सम्राट अशोक के जो आप इसका उत्तर बताइए, क्योंकि हम आपको हिंस देते हैं कि सम्राट अशोक के राज्यारोहण के 8वें वर्ष ये हुआ था। तो आप इसका उत्तर बताइए। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक या बिंदुसार? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? 12वें वर्ष, 90वें, 20वें या 26वें? देखिए किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की? तो 26वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। और वहीं पे आपको लुम्बिनी में लिखा हुआ है कर में टैक्स में रियायत देने की बात की गई है लुम्बिनी लेख में। निम्न में से अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? अहोरा, गुजरा, ब्रह्मागिरी या सारनाथ? तो गुजरा में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि का। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हतोहत का उल्लेख किया है और गृह युद्ध त्याग की घोषणा की है? मास्की राजादेश, शिला आदेश तो ये रॉक एडिक्ट बताया ना आपको, शिला राजादेश 13 में उसने कलिंग में जो घटना हुई, युद्ध हुआ, उसमें बारे में उसने उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की है। शिलालेख 13 ध्यान रखिएगा। कलिंग युद्ध का विवरण हमें मिलता है रूमीडे स्तंभलेख द्वारा, 13वें शिलालेख द्वारा, हैंसांग के विवरण प्रथम लघु शिलालेख, तो 13वें शिलालेख द्वारा मिलता है। ये 2016 में यूपीएससी में आया था। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? तो ये शुंग वंश ने ली। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय रूप में है? तो अशोक का। निम्न में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? प्रादेशिक, युक्त, राजूक या अग्रहारिक? तो देखिए अग्रहारिक था ना, वो नहीं था, बाकी प्रादेशिक था, युक्त था और राजूक था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक या नगर प्रशासक? स्थानिक। उत्तर है जिला प्रशासक। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, महावीर या अशोक? तो सांची का स्तूप जो विदिशा मध्य प्रदेश में, उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी माप तोल का प्रभारी था? पणिया अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, सुना अध्यक्ष? उत्तर ध्यान रखिएगा, पोतवा अध्यक्ष। माप तोल मौर्य युगीन का जो था पोतवा अध्यक्ष था।
मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? उज्जैन, वल्लभी, नालंदा, तक्षशिला। तो सबसे प्रसिद्ध उस समय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम या दशरथ। तो उत्तर है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे? जैन धर्म के। सांची में स्थित बौद्ध स्थानों का निर्माण मौर्य राजवंश। निम्नलिखित में से अभिलेखों में किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया? गौतमी पुत्र सातकर्णी संबंधित नासिक प्रशस्ति, महाक्षत्रप रुद्राद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख और वंशुगनी। तो महाक्षत्रप रुद्राद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख था ना, उसमें अशोक का अभिलेख पाया गया है। और ये खारवेल का हाथी गुम्बा, इसमें राजा नंद का वर्णन है। किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? सम्राट अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? द्वितीय, तृतीय, नवा या प्रथम स्तंभलेख। तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। बिंदुसार के शासन का अशांति कहां थी? उज्जैनी, पुष्कलावती, तक्षशिला, राजगृह। तो तक्षशिला में अशांति थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? श्रवण बेलगोला में। विख्यात सांची का स्तूप बनाया अशोक ने। चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त। निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? तो 7वां अंक साथियों था मित्र। इंडिका का ये सवाल कई बार आ चुका है, यदि सरल है, इतना हार्ड नहीं है। इंडिका का मूल लेखक मेगस्थनीज। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां दिखाई देता है? स्तंभ उत्कीर्ण राज्य देश, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वां राज्य देश और खुदाई है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है 13वां राज्य देश में, शिलाओं पर 13वां शिलालेख में। सम्राट अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया था, अपनी सेना को भंग दिया था। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पश्चातापी होकर बुद्ध बन गया था। केवल ये दूसरा सही है, मतलब कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पश्चातापी होकर बौद्ध बन गया था और मृत्युदंड उसने समाप्त, अपनी सेना को भंग नहीं किया था। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया? अकबर, हुमायूं, अशोक या नरसिंह। तो उत्तर है अशोक। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विघटन किसने किया, मतलब उसका कोड किसने क्लियर किया? तो जेम्स प्रिंसप ने। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंड्रोकोटस कहा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा गया है। निम्नलिखित में से अशोक के किस शिला अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? कलिंग, धौली, भाब्रू या जोगढ़। तो जो भाब्रू अभिलेख है ना, वहीं पर बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। सम्राट अशोक के समय श्रीलंका के शासक कौन थे? महासेन, कश्यप, तीस या विजय बाहु। तो उत्तर है 30। और अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त 322 298 ईस्वी पूर्व किस वंश का शासक? मौर्य। मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य।
तो खान पर राज्य का अधिकार था पूर्णतः। कलिंग का युद्ध लड़ा गया 261 ईस्वी पूर्व। कलिंग युद्ध के 50 सम्राट अशोक ने किस धर्म का स्वीकार किया? बौद्ध। पाटलिपुत्र अब कहाँ है? बिहार में, पटना।